जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्किताबु कल्किताबि वकदल इरसाल हत्ता अतुबिर मजलिस बुलूगिल किताबि व अदाइर रिसाला वलैस लहु अन यक़बल फी बअज़िल मबीअ वला अन यक़बल अल-मुश्तरा बिबअज़ि अस-समन लिअदमि रिज़ाइल आखरि बितफ़र्रुक़ि सफ़क़ा इल्ला इज़ा बय्यन समन कुल्लि वाहिदिन लिअन्नहु सफ़क़ातुन मअनन। बस इस इबारत में 4 मसाइल को बयान किया गया। पहला मसला ये बयान किया गया कि गायब शख्स की तहरीर ईजाब व कबूल से मुताल्लिक़ हाजिर शख्स की गुफ्तगू के मानिंद है, कौल के मानिंद है। यानी हाजिर शख्स जिस तरह अपने कौल से ईजाब करे बै का, तो दूसरे फरीक को उस मजलिस में कबूल करने का और रद्द करने का इख्तियार है। उसी तरह अगर कोई गायब शख्स तहरीर लिखकर ईजाब की भेजे, मसलन ये लिखकर भेजे कि मैंने अपना फ़लाँ सामान आपसे इतने एवज़ में बेच दिया, ये लिखकर भेज दे। या ख़रीदने वाला हो तो ये लिखकर भेज दे कि मैंने आपका फ़लाँ सामान इतने में ख़रीद लिया। ये तहरीरी ईजाब हुआ। अब ये तहरीर ईजाब की जिस मजलिस में मुरसल इलैह को, मकतूब इलैह को मिलेगी, उसी मजलिस में उसको कबूल करने का इख्तियार होगा। उस मजलिस में अगर चाहे तो वो कबूल कर ले, बै मुनाकिद हो जाएगी, और अगर चाहे तो वो उसको रद्द कर दे, मना कर दे, तो ईजाब बातिल हो जाएगा, लग़्व हो जाएगा। ये एक मसला है जिसका हासिल ये हुआ कि जिस तरह कौली ईजाब व कबूल बै के इनेक़ाद में मोतबर है, उसी तरह तहरीरी ईजाब व कबूल भी बै के इनेक़ाद में मोतबर है। और तहरीर की सूरत में तहरीर पहुँचने की जो मजलिस होगी वो मोतबर होगी, उसी मजलिस में कबूल करने का इख्तियार होगा। उस मजलिस के बदल जाने के बाद फिर इख्तियार नहीं होगा, ईजाब ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मसला ये लिखा है कि कासिद रवाना करना ईजाब का पैगाम देकर, ये भी कौली ईजाब ही के मानिंद है। यानी अगर किसी ने एक कासिद को ईजाब का पैगाम देकर किसी के पास रवाना किया कि तुम फ़लाँ के पास चले जाओ और उन्हें मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि मैंने उनसे अपना फ़लाँ सामान इतने में बेच दिया, या उनका सामान मैंने उनसे इतने में ख़रीद लिया, तो ये कासिद है। अरबी में उसको रसूल कहते हैं या मुरसल कहते हैं। ये उस मुरसल इलैह के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद जिस मजलिस में मुरसिल का पैगाम उसने सुनाया, पहुंचाया, वही मजलिस ईजाब है। उस मजलिस में मुरसल इलैह को कबूल करने का इख्तियार होगा कि अगर चाहे तो उस मजलिस में कबूल कर ले, कबूल कर लिया तो बै मुनक़िद हो जाएगी, और चाहे तो मुस्तरद कर दे, मुस्तरद कर देगा तो बै
नहीं होगी। और वो पैगाम पहुंचाने की मजलिस बदल गई, उसने कुछ नहीं कहा सुनने के बाद, तो फिर उसके बाद कबूल करने का इख्तियार नहीं होगा। अब जो ईजाब का पैगाम था वो लग़्व हो चुका। ठीक है ना, ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला इसमें ये लिखा है कि अगर किसी ने मुतअद्दिद चीज़ों को बेचा, जैसे 2 या 2 से ज़ायद किताबें उसने बेची, इसी तरह से कुछ अनाज उसने, गल्ला उसने बेचा, तो ऐसी चीज़ को बेचा कि जिसमें तकसीम और तजज़ी हो सकती है। जैसे चंद किताबें हैं तो उसमें बाज़ और बाज़ किया जा सकता है। गल्ला अनाज बेचा, उसमें भी थोड़ा और थोड़ा मुनक़सिम किया जा सकता है। ऐसी चीज़ को बेचा, एक ईजाबो कबूल के साथ एक समन के एवज़ बेचा उसने, तो यहाँ फ़रीक़े सानी को उस कुल मबी में उस कुल मुसम्मे समन के एवज़ कबूल करने का इख्तियार मिलेगा कि वो चाहे तो मजलिस के अंदर पूरे मबी को पूरे बयान किए हुए समन के एवज़ में कबूल कर ले। वो कबूल कर लेगा तो बै मुनक़िद हो जाएगी। लेकिन अगर वो कबूल करने वाला बाज़ मबी में बै को कबूल करे, इसने कहा कि मैंने 2 किताबें आपसे 200 रुपये में बेची, तो उसने कहा कि मैंने एक किताब 100 रुपये में ख़रीदी। इसने कहा कि मैंने आपको 5 किलो गेहूँ 50 रुपये में बेचा, और उसने कहा कि मैंने आपसे 2 किलो गेहूँ 20 रुपये में ख़रीद लिया। तो मसला ये है कि ये कबूल मोतबर नहीं है, सही नहीं है, बस ये बै मुनाकिद नहीं होगी। इसी तरह से चौथा मसला कि मुश्तरी ने बाज़ समन के एवज़ में कबूल किया। जैसे अभी मिसाल हमने दी कि इस चीज़ को मैंने 500 में बेचा, तो उसने कहा कि मैंने इसको 400 में कबूल किया। ठीक है ना, बाज़े समन के एवज़ में। तो ये चौथा मसला है, इस सूरत में भी वो कबूल मोतबर नहीं होगा। इस तीसरे और चौथे मसले का हासिल ये हुआ कि कबूल के मोतबर होने के लिए ज़रूरी है कि वो ईजाब के मुआफ़िक़ हो मबी और समन में। जिस मबी और समन पर ईजाब हुआ है उसी मबी और समन पर कबूल होना चाहिए। मुआफ़िक़ हो कबूल ईजाब के, तो वो कबूल मोतबर और सही होगा, और ईजाब व कबूल मिलने से बै मुनक़िद हो जाएगी। और अगर कबूल ईजाब से मुख्तलिफ हो, ख़्वाह वो मबी में मुख्तलिफ हो या समन में मुख्तलिफ हो जाए, तो वो कबूल मोतबर नहीं है, उससे बै मुनक़िद नहीं होगी, बल्कि वो ईजाब जदीद कहलाएगा। अब अगर फिर उसको अव्वल फ़रीक़ कबूल कर ले तो मुनक़िद होगी बै। ठीक है ना, वो ईजाब जदीद है, वो कबूल नहीं होगा। ये 4 मसाइल इस इबारत में मुसन्निफ़ ने बयान किए हैं। उसके बाद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दलील बयान की चौथे मसले की और तीसरे मसले की। उस दलील को सही से समझने की ज़रूरत है। दलील का हासिल ये है कि आदमी जब कोई चीज़ बेचता है तो बेचने वाला रद्दी को जय्यद के साथ
मिलाकर बेचता है ताकि जय्यद के साथ साथ रद्दी भी ख़रीद ली जाए। ये उसकी अपनी मसलहत होती है। दो किताबें साथ क्यों बेच रहा है? एक किताब तो बहुत अच्छी है और दूसरी किताब ज़रा सा ख़राब है, तो दोनों को साथ मिलाकर इसलिए बेच रहा है कि ये दोनों किताब साथ साथ बिक जाएगी, वरना बाद में ये रद्दी और ख़राब वाली किताब अकेले नहीं बिकेगी। तो बेचने वाला रद्दी चीज़ को, ख़राब चीज़ को उम्दा और आला चीज़ के साथ मिलाकर बेचता है ताकि वो उसके ज़िम्न में बिक जाए। हो सकता है कि वो अकेले न बिक सके। ये बाए की अपनी मसलहत होती है। इसी तरह से बाए जो समन मुकर्रर करता है उस समन में भी उसकी अपनी मसलहत होती है, क्योंकि उसे उतने समन की, उतने पैसों की ज़रूरत है या उसे उतने पैसे उसमें लगे हैं, इसलिए वो एक समन मुकर्रर करके बै का ईजाब करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर कबूल करने वाला, ख़रीदने वाला बाज़ मबी में कबूल कर ले तो जाहिर है कि वो जय्यद में कबूल करेगा जो उसको पसंद होगा और दूसरे को छोड़ देगा। तो ये ईजाब करने वाले पर अक़्द की तफरीक हो जाएगी। तफरीक के माने तक़सीम हो जाएगी कि बाज़ में अक़्द हुआ और बाज़ में नहीं हुआ। हालांकि इस अक़्द की तफरीक पर वो राज़ी नहीं है, क्योंकि उसका मकसद ही था जय्यद के साथ इस रदी को भी चला देना। तो पस बै की हकीकत और रुकने रकीन, रज़ामंदी, वो फौत हो जाएगी इस सूरत में। इसलिए वो कबूल करना बाज़े मबी में सही नहीं होगा। इसी तरह से जो उसने समन मुकर्रर करके ईजाब किया है उससे कम में, बाज़े समन में अगर कबूल किया जाएगा तो उस मबी का जो एवज़ उसको मतलूब है वो एवज़ उसको हासिल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में भी उस पर अक़्द की तफरीक हो जाएगी कि उसने जितने समन के एवज़ में उसको बेचना चाहा उतने समन के एवज़ में उसको वो नहीं बिक रहा है। ठीक है ना। लिहाजा अब उसे मज़ीद कुछ बेचना होगा उतना समन हासिल करने के लिए। तो इस सूरत में भी उसके ऊपर अक़्द की तफरीक होगी कि जो अक़्द वो मुनक़िद करना चाह रहा जितने समन में, उतने समन में कबूल करने वाले ने उसको कबूल नहीं किया। तो अक़्द की तफरीक दोनों सूरतों में ईजाब करने वाले पर लाजिम आ रही है, हालांकि वो इस तफरीक पर राज़ी नहीं है। वो बेचने वाली चीज़ को एक साथ बेचना चाहता है और जो कुछ बेच रहा है उस पर मुकर्ररा समन ही लेना चाहता है। अब उसमें से बाज़े मबी को वो लेता है, बाज़ को छोड़ता है, कुछ समन के एवज़ लेता है, कुछ समन कम करता है और उसके साथ कबूल करता है। तो ये बाए के ऊपर, ईजाब करने वाले के ऊपर अक़्द की तफरीक है जो उसकी मर्ज़ी और मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उस पर वो क़तन राज़ी नहीं है, इसीलिए वो कबूल मोतबर नहीं होगा। इसी को मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाएगा, खुलासा के तौर पर कहा जाएगा कि कबूल के लिए ज़रूरी होता है कि वो ईजाब के मुआफ़िक़ हो, तब वो मोतबर है। अगर वो ईजाब के ख़िलाफ़ कबूल हो तो फिर वो कबूल मोतबर नहीं है, क्योंकि उस सूरत में तफरीक़ अक़्द हो जाती है ईजाब करने वाले पर और वो उस तफरीक़ पर राज़ी नहीं होता। बस रज़ामंदी मुतहक़्क़ नहीं हुई, इसलिए बै की हकीकत नहीं पाई गई, बै सही नहीं होगी ये। ठीक है ना। आखिर में इल्ला के ज़रिए एक पांचवा मसला बयान किया मुस्तस्ना करते हुए। वो पांचवा मसला ये है कि अगर किसी ने मुतअद्दद चीज़ों को एक साथ बेचा, एक ईजाब किया मुतअद्दद चीज़ों के लिए और उसने हर एक के समन को अलग अलग
बयान कर दिया। मसलन उसने ये कहा कि मैंने अपनी ये किताब 100 रुपये में बेची और ये किताब 100 रुपये में बेची। तो मुतअद्दिद चीज़ों को बेचा और उसके लिए एक ईजाब किया, लेकिन उसमें उसने हर एक का समन अलग अलग बयान किया और हर एक के समन के साथ बै का लफ्ज़ भी उसने मुकर्रर ज़िक्र किया। जैसे मैंने इस किताब को 100 में बेचा, इस किताब को 100 में बेचा, इकट्ठा ईजाब हुआ, अलग अलग समन अलग अलग बै के तकरार के साथ। अब उस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगरचे बज़ाहिर ये ईजाबे वाहिद है, लिहाजा अक़्द एक होगा, लेकिन हकीकत में यहाँ अक़्द अलग अलग है। पहले से ही दोनों का अक़्द उसने अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। और जब दोनों अक़्द इसने दोनों मबी में अलग अलग किया है, तो अब वहाँ कबूल करने वाले को ये इख्तियार होगा कि बाज़ मबी में कबूल करे जो उसको पसंद हो और दूसरे में वो कबूल न करे, क्योंकि इस सूरत में तफरीक़ अक़्द लाजिम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं आएगी, क्योंकि वो जब अलग अलग समन बयान किया और लफ्ज़ बै मुकर्रर ज़िक्र किया सबके लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद तफरीक़ पर पहले से राज़ी और तैयार है, लिहाजा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसने एक को लिया और एक को छोड़ दिया। अगर ये बात होती कि दोनों को मिलाकर बेचना चाहता है तो फिर वो अलग अलग समन बयान नहीं करता, फिर दोनों को साथ बेचने की कोशिश करता एक समन पर। लेकिन यहाँ तो उसने अलग अलग समन बयान करके अलग अलग मामला किया है, अगरचे बज़ाहिर एक ही साथ ईजाब किया है, इसलिए वहाँ उसका मंशा वाज़े हो गया है। अब उसमें से लेने वाले ने एक को लिया, उसके बयान किए हुए समन के एवज़ में, तो वो दुरुस्त होगा, उसमें उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तफ़रीक़ अक़्द उस पर लाजिम नहीं आएगी। ये बात भी समझ में आई आप लोगों? ठीक है, बिल्कुल। वल किताबु कल खिताबी, और ईजाब की तहरीर गायब की तरफ से ईजाब के कौल की तरह है हाजिर की जानिब से। तर्जुमा ठीक है ना? वल किताबु कल खिताबी, किताब से मुराद हिदाया जिल्द सालिस या किताबुल्लाह, ये मुराद नहीं है यहाँ पर। यहाँ किताब से मुराद ईजाब की तहरीर, ठीक है ना। और ख़िताब से मुराद वो नहीं है जो आज मगरिब बाद मस्जिद में वाक़ होगा अकाबिर औलिया का, बल्कि यहाँ ख़िताब से क्या मुराद है? ईजाब का कौल, कलाम हाजिर की तरफ से। तो जो हुक्म कौली ईजाब का है उसी तरह है तहरीरी ईजाब, ठीक है। वल किताबु कल खिताबी व कज़ल इरसालु, और इसी तरह है ईजाब के लिए कासिद को भेजना, इरसालुर रसूली माल ईजाबी, और इसी तरह है ईजाब के लिए ईजाब के साथ कासिद को भेजना, रवाना करना, ठीक है ना। हत्ता तुबिरा मजलिसु बुलूगिल किताबी व अदाइर रिसाला, यहाँ तक के मोतबर होगी तहरीर पहुँचने की मजलिस और पैगाम अदा करने की, पैगाम पहुँचाने की मजलिस। ये लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब है। किताब की सूरत में किताब पहुँचने की मजलिस मोतबर होगी और इरसाल की सूरत में अदाए रिसालत की मजलिस मोतबर होगी, ठीक है ना। ये दो मसले हो गए। वलैसा लहू अन यक़बला फ़ी बाज़िल मबी, और उस कबूल करने वाले के लिए जायज़ नहीं है कि वो ईजाब को कबूल करे, बै को कबूल करे बाज़े मबी में। वला अन यक़बलल मुश्तरा बेबाज़ी समन, और न ये जायज़ है कि मबी को कबूल करे बाज़े समन के
एवज़ में मुश्तरा पढ़ेंगे ख़रीदी जाने वाली चीज़ तो माना में मबी के ही होगा, और न ये जायज़ है कि वो ख़रीदी जाने वाली चीज़ को मबी को कबूल करे बाज़े समन के एवज़ में। दोनों सूरतें जायज़ नहीं हैं। लिआदमी रज़ाइल आखरी बेतफ़र्रुक़ि सफ़क़ा, क्योंकि दूसरा फ़रीक़ अक़्द की तफ़रीक़ पर राज़ी नहीं है, ना मबी में तफ़रीक़ पर राज़ी है और ना समन में तफ़रीक़ पर राज़ी है। लिआदमी रज़ाइल आखरी बेतफ़र्रुक़ि सफ़क़ती, क्योंकि फ़रीक़ सानी अक़्द की तफ़रीक़ पर मबी या समन में राज़ी नहीं है, तो बस ये बै उसकी रज़ामंदी के बग़ैर होगी, और बग़ैर रज़ामंदी के बै सही नहीं होती है, इसलिए ये सूरत सही नहीं होगी। ठीक है ना। सफ़क़ा ये मस्दर है, बाब ज़रबा यज़रिबू से फ़िल आता है। लुग़त में उसके माने आते हैं ताली बजाना। ठीक है ना। तो चूँकि बैओ शरा करते वक्त एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारने का उर्फ था उस ज़माने में, एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार देने से वो अक़्द, वो मामला पक्का समझा जाता था। जैसे हमारे बचपन में भी जब दोस्ती करते थे और हाथ मिला लेते थे तो वो दोस्ती पक्की। आज भी दो मुखालिफीन जब दोस्ती करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाथ मिला देते हैं। इससे उर्दू ज़बान में भी मुहावरा है, हाथ मिला लिया है फ़लाँ फ़लाँ से, पार्टियों में बोलते हैं ना फ़लाँ फ़लाँ से हाथ मिला लिया, तो ये हाथ मिलाने का उर्फ़ है कदीम ज़माने से। तो अक़्द बै में हाथ मिलाते थे। ठीक है ना। तो अब मजाज़न अक़्द बै ही को सफ़क़तुन कहा जाने लगा, क्योंकि सफ़क़तुन तो असल में सबब था बै का, फिर इसी सबब का इतलाक़ उस मुसब्बब पर मजाज़न होने लगा और अक़्द को ही सफ़क़ा कहने लगे। तो बस इस किताब में जब सफ़क़ा का लफ्ज़ आएगा तो उससे मुराद अक़्द का लफ्ज़ भी आएगा और सफ़क़ा का लफ्ज़ भी आएगा। और तफ़र्रुक़ सफ़क़ा का मतलब अक़्द की तफ़रीक़ मबी में या समन में। चूँकि ये मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ है इसलिए ये जायज़ नहीं होती। ठीक है ना। लिआदमी रज़ाइल आखरी बेतफ़र्रुक़ि सफ़क़ा, क्योंकि फ़रीक़ सानी अक़्द की तफ़रीक़ पर राज़ी नहीं है। इल्ला इज़ा बय्यना समन कुल्ल वाहिदिन, मगर जबकि ईजाब करने वाला हर एक यानी मबी में से हर एक का समन अलग अलग बयान कर दे, उस सूरत में बाज़ मबी में कबूल करना सही हो जाएगा। लिअन्नहु सफ़क़ातुन मानन, इसलिए कि वो अक़्द जिसमें हर एक का समन अलग अलग बयान किया गया वो मानन यानी हुक्मन मुतअद्दद अक़्द हैं, वो एक अक़्द नहीं है, इसलिए वो तफ़रीक़ पर ख़ुद ही पहले से राज़ी है। उसमें बाज़ मबी में कबूल किया जाए तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तफ़रीक़ अक़्द लाज़िम नहीं आएगी। जी। वअय्युहुमा क़ामा अनिल मजलिस क़ब्ल अल-क़बूल बतल अल-इजाब लिअन्न अल-क़ियाम दलील अल-इअराज़ वल-रुजूअ वलहु ज़ालिका अला मा ज़करना। जी। वअय्युहुमा क़ामा अनिल मजलिसी क़ब्ल अल-क़बूली बतल अल-इजाब, ये मसला पहले आ चुका है कि मजलिस तक ही कबूल का ख़ियार बाक़ी रहता है। लिहाजा दोनों फ़रीक़ में से जो भी मजलिस से उठ जाए, खड़ा हो जाए क़ब्ल अल क़बूल, फ़रीक़ सानी के कबूल करने से पहले, बतल अल ईजाब, तो ईजाब बातिल यानी लग़्व हो जाएगा। अब मजलिस बदल गई, उसके बाद कबूल करने से कबूल मोतबर
नहीं होगा। अगर अब वो अक़्द करना चाहते हैं तो मिन जदीद नए सिरे से फिर इजाब और कबूल करना होगा, तब अक़्द मुनक़िद होगा। साबिक़ इजाब पर कबूल अब मुतबर नहीं होगा। लिअन्नल क़ियाम दलीलुल इराज़ी व रुजूई, इसलिए कि मजलिस से उठ जाना अक़्द से इराज़ और ईजाब से रुजू की दलील है। वलहु ज़ालिका ऐ लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, और फ़रीक़ैन में से हर एक के लिए इसका हक़ है कि वो इराज़ करे और रुजू कर ले। यह हक़ हर एक को हासिल है। अला मा ज़करना ऐ कमा ज़करना, अला बमाना काफ के लीजिए, अला मा ज़करना ऐ कमा ज़करना, जैसा कि हमने ज़िक्र किया है कि इजाब करने वाले को ख़ियार रुजू होता है और कबूल करने वाले को ख़ियार कबूल होता है, तो दोनों में से हर एक को यह हक़ हासिल है। इसको हम मुदल्लल ऊपर ज़िक्र कर चुके हैं जी। वइज़ा हसल al-ईजाब वल-क़बूल लज़िम al-बैअ वला ख़ियार लिवाहिदिन मिनहुमा इल्ला मिन ऐबिन औ अदमि रु'यतिन। वक़ाल अश-शाफ़िई रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि यथबुतु लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा ख़ियारुल मजलिस लिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम al-मुतबायिआन बिल-ख़ियार मा लम यतफ़र्रक़ा वलना अन्न फ़िल फ़स्ख़ि इब्तालु हक़्क़िल ग़ैरि फ़ला यजूज़ वला हदीस महमूल अला ख़ियारिल क़बूल वफ़ीहि इशारतुन इलैहि फ़इन्नहुमा मुतबायिआन हालतल मुबाशरति ला बअदहा औ यहतमिलुहु फ़युहमलु अलैहि वत्तफ़र्रुक़ु फ़ीहि तफ़र्रुक़ुल अक़वाल। बस इस इबारत में एक मारिकतुल आरा इख्तिलाफ़ी मसला बयान किया गया। वो मसला ये है कि जब अहल की जानिब से ईजाब और कबूल अपने तमाम शराइत के साथ महल में वाक़े हो गया, मुकम्मल हो गया, और नफाज की शर्त भी मौजूद थी, यानी बै व शरा करने वाले खुद मालिक थे या किसी की तरफ से वली बनकर किया था, तो अब उसके बाद बै लाजिम हो जाएगी। जब अहल ने इजाब व कबूल किया और महल में किया, यानी आक़िल मुमय्यिज़ फ़रीक़ैन ने शराइत के साथ इजाब व कबूल मुकम्मल किया महल में, यानी ऐसे मबी में जो माल मुतक़व्वम मक़दूरुत तस्लीम है, और नफाज की शर्त भी वहाँ मौजूद रही कि ये फ़रीक़ैन ख़ुद मालिक थे या किसी की तरफ से वली थे, तो उसके बाद वो बै लाजिम हो जाएगी। अब किसी भी फ़रीक़ को दूसरे की मर्ज़ी के बग़ैर उसे तोड़ने और ख़त्म करने का इख्तियार नहीं होगा। ये दो बड़े इमामों का मसलक है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह। और दो छोटे इमामों का मसलक ये है कि अहल की जानिब से महल के अंदर तमाम शराइत के साथ इजाब व कबूल मुकम्मल हुआ, उसके बाद भी अभी बै लाजिम नहीं हुई जब तक उस बै की मजलिस में दोनों मौजूद हैं, जब तक वो दोनों मजलिस अक़्द में साथ साथ मौजूद हैं, तब तक सब कुछ मुकम्मल हो जाने के बाद भी अभी बै लाजिम नहीं हुई। इसलिए दोनों फ़रीक़ में से हर एक को इख्तियार होगा कि वो दूसरे की मर्ज़ी के बग़ैर भी अक़्द को अपने तौर पर फ़स्ख़ कर दे, ख़त्म कर दे। ये जो ख़ियार दिया गया है इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह की तरफ से दोनों फ़रीक़ को मजलिस के अंदर, इसका नाम है फ़ुक़हा की इस्तिलाह में ख़ियार मजलिस। तो बस मुख्तसर उन्वान इस मसले का ये हुआ
कि दो बड़े इमामों के नज़दीक अक़्द मुकम्मल हो जाने के बाद किसी को ख़ियार मजलिस हासिल नहीं होता, और दो छोटे इमामों के नज़दीक अक़्द मुकम्मल हो जाने के बाद भी दोनों में से हर फरीक को ख़ियार मजलिस हासिल होता है कि जब तक वो जुदा ना हो जाए मजलिस से, उस वक्त तक चाहें तो अपनी मर्ज़ी से दूसरे की मर्ज़ी के बग़ैर भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये है मज़ाहिब फ़ुक़हा का बयान। उसके बाद दलील में आइए। हज़रत इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुमुल्लाह की दलील हदीस शरीफ है, और ये हदीस शरीफ इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सिहाह सित्ता में भी मरवी है, सही हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुतबायआनी बिल खयारी मालम यतफर्रक़ा, बैओ शरा करने वाले दोनों फरीक को इख्तियार हासिल है जब तक वो दोनों जुदा ना हो जाएं। इस हदीस में दो छोटे इमाम अल-मुतबायआन से वो बाय और मुश्तरी मुराद लेते हैं जो बैओ शरा मुकम्मल कर चुके, वो बाय और मुश्तरी मुराद हैं। वो बाय और मुश्तरी दोनों को ख़ियार है, कब तक? जब तक वो जुदा ना हो जाएं, यानी जिस्मानी तौर पर जब तक वो मजलिस से अलग अलग ना हो, उस वक्त तक उन्हें इख्तियार हासिल है। चाहे तो वो अपने अक़्द को बाकी रखें और चाहे तो उसको फ़स्ख़ कर दें। इसके लिए दूसरे की रज़ा और दूसरे की मर्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है ख़ियारे मजलिस। और दो बड़े इमाम, उन हज़रात की दलील क्या है? यहाँ साहिब हिदाया ने उन हज़रात की दलील में कोई आयत या हदीस शरीफ की रिवायत नकल नहीं की, बल्कि अक़ली दलील बयान फरमा दी। इसलिए एतराज़ करने वालों को यहाँ मौका मिल जाता है कि आला दर्जे की सही हदीस के मुकाबले में इन दो इमामों ने, अहनाफ और मालिकिया ने, अक़ली दलील से इस्तेदलाल किया। इनके पास कोई आयत, कोई हदीस नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ मालिकिया और अहनाफ की दलील कुरान मजीद की आयत है। एक तो वही मशहूर आयत जो पीछे भी पढ़ी जा चुकी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उसूल के मुताबिक इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए कहा जाएगा कि हज़रत, जब पहले ला ताकुलू में मना किया गया और उसके बाद इल्ला से इस्तिस्ना किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसी रज़ामंदी से तिजारत बै हो जाए तो फिर उसको खाना जायज़ है, खाना हलाल है। अब उसके बारे में ये कहना कि नहीं, अभी भी ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है, अभी भी इसमें इख्तियार है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये इस आयत के इस्तिस्ना के मफ़हूम के ख़िलाफ़ है, जो ख़ुद आपके उसूल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ठीक है ना? ये तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उसूल के मुताबिक उनके मसलब के मुकाबले में दलील दी गई। और अब अहनाफ और मालिकिया अपने मसलक के इस बात के लिए दूसरी आयत पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालो अक़दों को पूरा करो, वफ़ा करो। और ये बिल इजमा अक़द हो चुका है, जब आपस की रज़ामंदी से इजाब व कबूल तमाम शराइत के साथ मुकम्मल हो चुका, तो बिल इजमा अक़द हो चुका मुनाक़िद।
अब औफू का तकाजा यह है कि उसको पूरा करना दोनों पर वाजिब हो। अब ये ख्यार देना कि वो चाहे तो उसको अपनी मर्जी से दूसरे की मर्जी के बगैर उसको ख़त्म कर सकता है, ये ईफ़ाए अक़्द नहीं है बल्कि ये इब्ताले अक़्द है। और इस इब्ताले अक़्द से गैर के हक़ का इब्ताल होगा, क्योंकि अक़्द हो जाने के बाद उसका हक़ उसमें मुताल्लिक़ हो चुका। अब ईफ़ा नहीं किया जाए उस अक़्द का तो इब्ताले हक़ गैर होगा। इसलिए ये ईफ़ा वाजिब है और इसमें किसी को भी उसे ख़त्म करने और फस करने का इख्तियार नहीं होगा। ये आयत इसकी दलील है। और हदीस शरीफ भी हमारे पास दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ज़ररा वला ज़िरारा फ़िल इस्लाम। ये उसूली हदीस है जिस पर सैकड़ों मसाइल, हज़ारों मसाइल मुरत्तब किए गए हैं, मुतफ़र्रिअ किए गए हैं। ला ज़ररा वला ज़िरारा फ़िल इस्लाम। इस्लाम में न तो इब्तिदाअन नुकसान पहुँचाना जायज़ है और न बदले में नुकसान पहुँचाना जायज़ है। ज़रर कहते हैं बिला वजह खुद से नुकसान पहुँचा दिया, और ज़िरार में मुकाबले की खुसूसियत है, ख़ासियत है। तो किसी ने नुकसान आपको पहुँचाया, मुकाबला में आपने उसको पहुँचा दिया। दोनों इस्लाम में नहीं है, न इब्तिदाअन ज़रर पहुँचाना जायज़ है और न बदले और मुकाबले में किसी को नुकसान पहुँचाना जायज़ है। आप इस हदीस कुल्ली की रोशनी में गौर कीजिए कि यहाँ जब अक़्द आपस की रज़ामंदी से दोनों ने मिलकर मुकम्मल कर लिया, अब बेचने वाले को उससे तवक्को आबिस्ता हो गई, ख़रीदने वाले ने उससे तवक्को बांध ली। अब उसके बाद एक शख्स उस अक़्द को अपने तौर पर तोड़ लेता है, ख़त्म कर देता है, दूसरे की बिल्कुल मर्ज़ी उसके साथ शामिल नहीं है, तो क्या उसको नुकसान पहुँचाना नहीं होगा? यकीनन उसको नुकसान पहुँचाना होगा। उसके हक़ को बातिल करके, उससे उसका हक़ छीन करके ये नुकसान पहुँचाना होगा। बस इस हदीस की रूह से ये नुकसान पहुँचाना इस्लाम की में जायज़ नहीं किया जाएगा। तो ये हदीस शरीफ भी हमारे पास दलील है इस मसले की। वो ज़रर नहीं है, वो ज़रर नहीं है, बल्कि वो उसके गलत अमल की सज़ा है। ज़रर और नुकसान पहुंचाना ये अलग चीज़ है, और किसी को उसके किए की सज़ा देना ये अलग चीज़ है। कैसे अलग चीज़ है? किसी को उसके किए की सज़ा देने के लिए विलायत आम्मा का होना ज़रूरी है, यानी हुकूमत। इनफिरादी तौर पर कोई किसी को सज़ा देने का हकदार नहीं है। यानी तादीबी सज़ा मुराद नहीं है, जराइम की सज़ा, हुदूद व क़िसास की सज़ा। वो कब जारी की जाएगी? जब विलायत आम्मा हासिल हो और तमाम शरई सबूतों की रोशनी में वो जुर्म साबित हो जाए, तो जो वाली है, जो हाकिम है, वो उसको जारी करता है। वहाँ पर है क़िसास, वहाँ पर है इन्नन नफ्स बिन नफ्स, वहाँ पर है वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, वहाँ पर है जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम बिमिस्लिहा। और इनफिरादी तौर पर कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, अब आप उठ करके मुझे पहुंचा दें, यह जायज़ नहीं है। मसले को जरा समझिए, क्योंकि अगर इनफिरादी तौर पर यह जायज़ कर दिया जाए तो फिर इज्तिमाई निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा। फिर वो जाहिलियत जो आपकी बेसत से पहले थी वो लौट आएगी, तमद्दुन बरकरार नहीं रह पाएगा। हमने आपको मारा, आप हमको मारिए, फिर हम आपको मारे, फिर आप हमको मारिए, कौन होगा जो इसको रोक दे? बीच में खड़ा होकर फैलता जाएगा। तो इसलिए उससे मुताल्लिक़ फरमाया गया ला ज़रारा वला ज़िरारा फ़िल इस्लाम। ठीक है ना, कि इस्लाम में नुकसान पहुंचाना
इब्तिदाअन या मुकाबले और बदले में ये जायज़ नहीं है। रहा मसला जराइम की सज़ा का, इक़ाब का, तो वो वाली के लिए या उसके नायब के लिए जायज़ है, वो दूसरा मसला है। वो क़िसास कहलाता है, वो सज़ा कहलाता है, उक़ूबत कहलाता है, हद कहलाता है। उसके लिए विलायत आम्मा होनी चाहिए, तमाम सबूतों के साथ पहले वो साबित हो जाए, फिर उसके बाद ज़ाब्ते के मुताबिक वो जारी किया जाता है। वो ज़रर पहुँचाना नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल तो ये हदीस भी हमारी दलील है मामलात के अंदर और यहाँ इस मसले के अंदर भी। उसके बाद यहाँ अब आखिरी सवाल बाकी रह जाता है कि ये जो सही हदीस है आला दर्जे की, इसका हल क्या है आपके पास। तो उसका हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दो हल पेश किया है। नंबर एक कि इसमें ख़ियार से ख़ियार कबूल मुराद है, और मतलब ये है कि मुताक़िदैन को ख़ियार कबूल बाक़ी रहता है जब तक दोनों कौल में अलग अलग ना हो जाएं। तफर्रुक़ से तफर्रुक़ फ़िल कौल मुराद हैं। जब तक दोनों कौल में अलग अलग ना हो जाएं, उस वक्त तक मुताक़िदैन को कबूल का ख़ियार रहता है। ये तर्जमा है। और मतलब ये है कि जब एक फ़रीक़ ने ईजाब कर दिया तो दूसरे फ़रीक़ को कबूल करने का इख्तियार होगा, या दूसरे फ़रीक़ ने ईजाब कर दिया तो पहले फ़रीक़ को कबूल करने का इख्तियार होगा। और ये इख्तियार कब तक होगा? जब तक कौल में दोनों अलग अलग ना हो जाएं। यानी जब तक एक ही ने कौल किया है, दूसरे ने अभी कौल नहीं किया, तब तक ये इख्तियार होगा। और जब दोनों अलग अलग कौल अपना कर लें, ये ईजाब कर ले और वो उस पर कबूल कर ले, तो दोनों ने अलग अलग कौल कर लिया, अब उसके बाद वो बै लाजिम हो जाएगी। अब वो कोई ख़ियारवार बाकी नहीं रहेगा। ये मतलब हदीस शरीफ का मालिकिया और अहनाफ ने लिया है। और इस मतलब को मुराद लेने का करीना दलील खुद हदीस शरीफ में मौजूद है। वो करीना और दलील ये है कि आप हजरात ने नहव की किताबों में पढ़ा होगा कि इसमें फ़ाइल ये मुशाबे है मुजारे के। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? जिस तरह मुजारे हाल और इस्तिक़बाल का एहतमाल रखता है, इसमें फ़ाइल भी हाल और इस्तिक़बाल का एहतमाल रखता है, ठीक है ना। अब इसमें बाज़ नहवियों की राय ये है कि हाल का माना हकीकी है और इस्तिक़बाल मजाजी है। तो पहला जवाब नहवियों के इसी कौल पर मबनी है कि हाल हकीकत है इसमें फ़ाइल में। जब हाल हकीकत है तो मुतबायन उस वक्त कहेंगे जबकि बै अंजाम दी जा रही हो। बई तौर के एक ने ईजाब कर रखा हो, अब दूसरे को क्या करना हो? कबूल करना हो। तो अक़्द को अंजाम देने की हालत में ऐन बीच में, उस वक्त हकीकतन सादिक आएगा कि ये दोनों फ़रीक़ क्या हैं? मुतबायान हैं। हकीकतन उस वक्त मुतबायान हैं। और जब उस वक्त मुतबायान है तो ख़ियार का ज़ाहिरी मतलब यही होगा कि फिर दूसरे को क्या होगा? कबूल का ख़ियार होगा। और जब तक जुदा न जाए, मतलब ये कि जब तक कौल में वो अलग अलग अपना अपना कौल मुकम्मल न कर लें। जब अपना अपना कौल मुकम्मल करके अक़्द मुकम्मल कर देंगे तो उसके बाद बेलाजिम हो जाएगी, अब कोई ख़ियार नहीं रहेगा। ये आप कहेंगे कि बाज़ नहवियों का कौल तो ये भी है ना कि वो मुश्तरक है हाल में और इस्तिक़बाल में। हमारे मुसन्निफ़ ने इस कौल सानी को भी लेकर जवाब दिया है कि चलिए अगर हम ये नहवियों का दूसरा कौल मान लें कि इसमें फ़ाइल मुश्तरक है हाल में और इस्तिक़बाल में, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इसमें फ़ाइल हाल का एहतमाल रखता है जैसा कि वो इस्तिक़बाल का एहतमाल रखता है। अब चूँकि इस्तिक़बाल को बिल इज्मा मुराद
नहीं लिया गया। इमाम शाफी और इमाम अहमद ने माजी मुराद लिया था ना कि इजाब व कबूल कर लेने के बाद, बै कर लेने के बाद मुतबायान हैं, यही ना उन्होंने कहा था। इस्तिक़बाल को तो यहाँ किसी ने मुराद नहीं लिया। अगर यहाँ इस्तिक़बाल मुराद हो तो वो बिल इजमा दुरुस्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहरहाल हाल ही को मुराद लिया जाएगा, उसी एहतमाल पर इसको महमूल कर दिया जाएगा। तो अगर हाल हकीकत हो तो हकीकतन, और अगर हाल व इस्तिक़बाल में मुश्तरक हो तो भी बिल इजमा इस्तिक़बाल मुराद न होने की वजह से हाल ही को मुराद लिया जाएगा, हाल ही पर इसको महमूल किया जाएगा। और हाल पर महमूल करने का मतलब ये होगा कि अक़्द अभी प्रोसेस में है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, और उसकी सूरत यही होगी कि एक ने इजाब कर दिया है और दूसरा अभी कबूल नहीं किया है, उस वक्त वो मुतबायान हैं। और उनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उनको इख्तियार होगा जब तक वो कौल में अलग अलग ना हो जाएं, यानी अपना अलग अलग कौल मुकम्मल ना कर लें। जब वो मुकम्मल कौल कर लेंगे अपना अलग अलग, एक इजाब दूसरा कबूल, तो अब उसके बाद वो बै लाजिम हो गई, अब कोई इख्तियार नहीं होगा। ये हदीस शरीफ का मतलब दिया है, ठीक है ना। ये जवाब हमारे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस का दिया। और एक जवाब आपको ज़बानी याद रखना चाहिए जो उसूली जवाब है और मजबूत जवाब है, वो ये है कि इस हदीस के रावी सहाबी रसूल हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं, और ख़ुद हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ख़ियार मजलिस के कायल नहीं थे। उनका फतवा यही था कि इजाब व कबूल आपस की रज़ामंदी से मुकम्मल हो जाने के बाद बै लाजिम हो जाएगी। और उसूल में आपने पढ़ लिया है कि जब हदीस का रावी ख़ुद फतवा या अमल उसके ख़िलाफ़ इख्तियार करे तो ये दलील है उस रिवायत के नस्ख़ की, कि रावी ने रिवायत तो कर दी है उसके तहफ़्फ़ुज़ की गरज से, लेकिन वो हुक्म में क्या है, मनसूख है। अगर वो मनसूख ना होती तो फिर उनका फतवा या अमल उसके ख़िलाफ़ ना होता। यहाँ इब्ने उमर का ख़ुद फतवा और कौल ख़ियार मजलिस के ख़िलाफ़ है, वो ख़ियार मजलिस के कायल नहीं है, इसलिए उनकी इस हदीस में ख़ियार से ख़ियार मजलिस मुराद नहीं हो सकता। और अगर मुराद हो भी तो उसको नस्ख़ पर महमूल किया जाएगा। ये बात किताब में लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसको भी ज़हन नशीं रखना चाहिए। ये मसला मारिकतुल आरा मसला क्यों बन गया? इसलिए कि जब ये हदीस सिहाह सित्ता में आई हुई है तो जाहिर है कि हर जगह किताबुल बुयू में ये बहस होगी कि ख़ियार मजलिस हासिल होगा या नहीं होगा, और वहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा अपने अपने दलाइल पेश करेंगे, दूसरे के दलाइल का जवाब देंगे। और बज़ाहिर चूँकि अहनाफ या मालिकिया के पास कोई मुतअय्यन किस्म की हदीस इस मसले से मुताल्लिक़ नहीं है, इसलिए उनको मौका मिल जाएगा एतराज़ करने का, बढ़ चढ़ के आगे बोलने का। तो यहाँ पर मसला मारिकतुल आरा हो गया। अब आपको वो आयत याद रखनी है, औफ़ू बिल उक़ूद, वो उसूली हदीस याद रखनी है, ला ज़रर वला ज़िरार फ़िल इस्लाम, और कैसे इस मसले पर उसका इंतबाक किया गया, ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होगी। और इस हदीस का सही मतलब क्या है, ख़ुद अल-मुतबायान की हकीकत को सामने रखिए, या अगर वो आप मुश्तरक मानते हैं तो भी हाल ही मुराद है। माजी मुराद लेना, माजी पर महमूल करना, ये तो बहरहाल एक मजाज है बिल इत्तिफ़ाक़, तो उस पर महमूल करने की क्या ज़रूरत है, जबकि हाल का माना यहाँ लेना सही है। और मालम ये तफ़र्रक़ा में तफ़र्रुक़ से तफ़र्रुक़ बिल बदन के बदनी तौर पर जुदा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कौल में जुदा हो जाए, एक इजाब कर ले और दूसरा कबूल कर ले, उस पर भी तफ़र्रुक़ का इतलाक़ किया जाता है लुग़त के अंदर। तो इसलिए तफ़र्रुक़ में तफ़र्रुक़ुल अक़वाल मुराद ले लिया जाए तो इससे माना हदीस का सही हो जाएगा, कुरान की आयत पर भी अमल हो जाएगा, और ला ज़रर व ला ज़िरार फ़िल इस्लाम के भी ख़िलाफ़ नहीं होगा। ये मसलक मालिकिया और अहनाफ का है। देखिए अब इसको, वइज़ा हसलल इजाब वल कबूल लज़िमल बैउ, और जब ईजाब और कबूल हासिल हो जाए, अब उसके बाद महज़ूफ़ है, यानी अहल की जानिब से हो, महल में वाक़े हो अपने तमाम शराइत के साथ, और आक़िदैन मालिक हों या वली हों, तब ये हुक्म होगा लज़िमल बैउ, वो बै
लाजिम हो जाएगी। और लाजिम होने ही की तफसीर है आगे वाव तफसीरिया, वला खियार लिवाहिद मिनहुमा, और उन दोनों में से किसी को कोई इख्तियार नहीं होगा, इल्ला मिन आइबिन व अदम रुयतिन, मगर किसी ऐब की वजह से मुश्तरी को खियार ऐब मिलेगा, या न देखने की वजह से मुश्तरी को खियार रुयत मिलेगा, वो बिल इत्तिफाक है, उसका जिक्र आगे मुस्तकिल आ रहा है। वक़ाल शाफ़िई रहमहुल्लाह यसबुतु लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा खियारुल मजलिस, और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उन दोनों में से हर एक के लिए मजलिस का इख्तियार हासिल होगा। यही कौल इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी है, लिक़ौली अलैहिस्सलाम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुतबायआनी बिल खियार, बै व शरा करने वाले दोनों फ़रीक़ को इख्तियार होगा, मालम यतफ़र्रक़ा, जब तक वो जुदा ना हो जाएं। इनके यहाँ जिस्मानी तौर पर जुदा होना मुराद लिया गया है। वलना अन्न फ़िल फ़स्ख़ इब्ताल हक़्क़िल गैर फ़ला यजूज़, और हमारी दलील ये है कि फ़स्ख़ बै में गैर के हक़ का बातिल करना है, लिहाजा ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरे को ज़रर पहुँचाना है और ईफ़ाए अक़्द के ये ख़िलाफ़ है। इशारा कर दिया कुरान हदीस की तरफ, इसको जोड़ देंगे उससे, ठीक है ना। वल हदीस महमूल, जवाब दे रहे हैं, वल हदीस महमूल अला खियारिल कबूल, और ये हदीस महमूल है खियार कबूल पर, और हदीस में इस तरफ इशारा मौजूद है, यानी करीना मौजूद है। फ़इन्नहुमा मुतबायआनी अय हकीकतन, क्योंकि वो दोनों हकीकतन मुतबायन हैं, हालतल मुबाशरा, अक़्द को अंजाम देने की हालत में। मुबाशरत से यहाँ सोहबत करना मुराद नहीं है, आदाब मुबाशरत किताब है, आप समझते होंगे कि वही मुराद है यहाँ पर कि मुतबायन मुबाशरत की हालत में होंगे, ऐसा नहीं समझिएगा। मुबाशरत के माने फ़िलहाल अक़्द को करने की हालत में, ठीक है ना। मुबाशरतिल अक़्द, अक़्द को अंजाम देने की हालत में वो हकीकतन मुतबायन है, ला बादहा, न के उसके बाद। अगर उसके बाद मुतबायन कहा भी जाता है तो वो मजाजन कहा जाता है, हकीकतन नहीं कहा जाता। औ यहतमिलुहु, या बाज़ नहवियों के बकौल ये इसमें फ़ाइल उसका एहतिमाल रखता है, किसका? नहीं, एहतिमाल रखता है हाल का, जैसा कि एहतिमाल रखता है इस्तक़बाल का। फ़युहमलु अलैहि, बस इस हदीस को उसी पर यानी हाल ही पर महमूल कर दिया जाएगा कि खियार कबूल मुराद लेकर के, और महमूल किया जाए हाल वाले माना पर कि जिस वक्त एक ने इजाब किया दूसरा कबूल करने वाला था, उस हालत में वह मुतबायन है। तो इस दो औ के ज़रिए क्या बताया कि या तो हकीकतन उसको हाल पर महमूल कर दीजिए तो बहुत अच्छा, और अगर मुश्तरक मानते हैं तो भी हाल ही पर महमूल किया जाए, इस्तिक़बाल पर महमूल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो किसी का भी कौल यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हाल ही पर महमूल किया जाएगा। रहा मसला तफ़र्रुक़ का कि फिर मालम तफ़र्रक़ा में क्या मुराद होगा, व तफ़र्रुक़ु फ़ीही तफ़र्रुक़ुल अक़वाल, अय मुरादु तफ़र्रुक़ी फ़ीही, और तफ़र्रुक़ से मुराद इस हदीस में अक़वाल का अलग अलग होना है। और अक़वाल का अलग अलग होना क्या है? एक ने ईजाब का कौल किया, दूसरे ने कबूल कर दिया, तो ये अलग अलग हो गया। जब तक ये अलग अलग ना हो, बल्कि एक ही ने किया दूसरा साकित है, तब तक ख़ियार कबूल रहेगा। जब अलग अलग दोनों ने कौल कर दिया, अब बै मुकम्मल हो गई, अब ख़ियार कबूल नहीं होगा। ये मतलब है तफ़र्रुक़ुल अक़वाल का, ठीक है ना।